सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है चलो खेलते हैं। तो पाठ हमने पढ़ लिया था और हमने शुरू किया था उसका शब्दार्थ। तो बच्चों, शब्दार्थ भी हमने विचार किया था, उसे समझा था। तो आज हम आगे का अभ्यास करेंगे। उससे पहले कल हमने जो भी पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पाठ को खत्म कर लिया था। चलिए एक बार और हम पाठ को पढ़ करके उसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पाठ है हमारा पाठ 8। कक्षा कार्य पाठ 8 चलो चलो खेलते हैं। चलो खेलते हैं। तो ये हमारा पाठ 8 चलो खेलते हैं। अब बच्चों, इस पाठ का एक बार हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ है चलो खेलते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इस पाठ में हमें जितने भी नाम वाले शब्द थे उनको चित्रों द्वारा दिया गया है। हमने चित्रों को पहचाना और वाक्य में उन चित्रों के नाम को मिला करके पढ़ा था। चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चों, चलो खेलते हैं। कल मीशा भालू का जन्मदिन था। मीशा की माँ ने घर को गुब्बारे और हमने झालर लिखा था, झालर भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे झंडियाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रंग बिरंगे कागज को त्रिकोण में काट करके उसको एक बड़े से धागे में चिपका करके फिर इसे झंडियों को बनाया जाता है। तो झंडी के आकार में, छोटी छोटी झंडियों के आकार में कागज के टुकड़े होते हैं, इसलिए हम इनको झालरों के अलावा झंडियाँ भी कह सकते हैं। तो झंडियों से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट जूते दिलवाए थे। मीशा बहुत प्रसन्न था। मीशा शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। सामने से काला ऐनक लगाए बंदर आ रहा था। हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र, कहाँ चले? मीशा बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरन मिला। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। सब मैदान में पहुँचे, तभी हाथी और शेर भी वहाँ आ गया। हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। उसने झटपट 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दी। खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गए। बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। खेल शुरू हुआ। खरगोश ने गेंद फेंकी। मीशा ने बल्ला घुमाया। गेंद दूर जाकर गिरी। हिरन दौड़कर गेंद उठा लाया। तब तक मीशा ने 2 रन बना लिए थे। खरगोश ने फिर गेंद फेंकी। मीशा ने गेंद घुमाया। जोर की आवाज आई, चौका। चौका नहीं, आउट। बंदर हाथ में गेंद लिए पेड़ से नीचे कूद पड़ा। गेंद मैंने लपक ली है। सब हंस पड़े। अब शेर की बारी आई। हाथी ने गेंद फेंकी। शेर ने बल्ला घुमाया। अरे यह क्या, गेंद हवा में था, बल्ला हवा में था और विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में थी गेंद। तो बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर के हाथ में। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सूरज डूब रहा था। बड़ा मजा आया। कल फिर खेलेंगे कहकर सब अपने अपने घर चले गए। तो शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था, यानी शाम हो रही थी। सबने कहा बहुत मजा आया, यानी बड़ा मजा आया, कल फिर खेलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नाम
सारे के सारे ही नाम वाले, जो भी नाम वाले शब्द हैं सबको चित्रों द्वारा दिया गया है, इसलिए अलग से हमें यहाँ पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं उनको नाम को हमें पता है कि वो सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। तो चलिए बच्चों, कल हमने शब्दार्थ किया था। शब्दार्थ में हमारे पास कुछ शब्द दिए गए थे जिनका पर विचार हमने पाठ पढ़ते समय भी किया था, जिन पर विचार हमने पाठ पढ़ते समय भी किया था। और मुहावरे, म उ ह पे आ की मात्रा, हा व र पे ए की मात्रा, रे, मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। यहाँ पे पहला शब्दार्थ है बच्चों जन्मदिन, ज आधा न, म द पे छोटे की मात्रा, न, जन्मदिन। दूसरा है बच्चों जन्मदिन का मतलब सालगिरह, जिस दिन हम पैदा होते हैं, हर साल हम उस दिन को मनाते हैं और उसे हम जन्मदिन कहते हैं, उस दिन को हम जन्मदिन कहते हैं। तो यहाँ पे जन्मदिन मतलब सालगिरह, सालगिरह, र पे छोटे की मात्रा, र ह, सालगिरह। उसके बाद हमारे पास है प्रसन्न, प्र स आधा न पूरा न, प्रसन्न। ख पे छोटे की मात्रा और श, खुश, प्रसन्न, खुश। 3 पे हमारे पास है, तीसरा है म पे छोटी की मात्रा, मित्र, मित्र, म पे छोटी की मात्रा, मित्र। द पे ओ की मात्रा, दोस्त, मित्र का मतलब दोस्त। अब चौथा है बच्चों 4 पे हमारे पास है स, ह पे आ की मात्रा, य, त पर आ की मात्रा, ता, सहायता। म, द और द, मदद। उसके बाद 5 पे हमारे पास है झटपट, झट पट, झटपट, झटपट। ज आधा ल, द पे बड़ी की मात्रा, जल्दी, स पर ए की मात्रा, से, जल्दी से। उसके बाद 6 पे हमारे पास है चौका, च पे औ की मात्रा, क पर आ की मात्रा, चौका। चौका का मतलब होता है 4 रन, र न रन। उसके बाद है 7 पे लोट पोट होना, लोट पोट, लोट पोट। ह पे ओ की मात्रा हो, न पे आ की मात्रा ना, लोट पोट होना। लोट पोट होना मतलब बहुत खुश होना। ब ह पर छोटे की मात्रा, त, बहुत। ख पे छोटे की मात्रा, खुश होना। ह पे ओ की मात्रा, न पर आ की मात्रा, बहुत खुश होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला शब्द है जन्मदिन यानी सालगिरह, दूसरा शब्द है प्रसन्न यानी खुश, मित्र यानी दोस्त, सहायता यानी मदद, झटपट यानी जल्दी से, चौका 4 रन और लोट पोट होना बहुत खुश होना। आप सभी जानते हो। मुहावरा, मुहावरा मतलब होता है कुछ शब्दों के समूह, कुछ शब्दों के समूह जिनसे हमें जो शब्द है वैसे उसका शब्द जो हमें बता रहे हैं वो उसका अर्थ नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे कि लोट पोट होना यानी जमीन पे लोटना, मतलब घूम घूम करके लेटना। लेकिन यहाँ पे लोट पोट का मतलब जो शब्द कह रहे हैं वह नहीं है, बल्कि लोट पोट होना मतलब बहुत खुश होना। तो यहाँ पे जब हम बहुत खुश होते हैं तो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, लोट पोट होना। तो इस तरह से बच्चों ये शब्दार्थ है जिसको हमने कल पढ़ा था। तो चलिए हम अपनी अगला अभ्यास करते हैं। तो शब्दार्थ और मुहावरे आप इसे अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। तो क्योंकि ये बुक में पहले दिया था इसलिए पहले समझा दिया, लेकिन सबसे पहले आप क्लासवर्क कॉपी में कठिन शब्द लिखेंगे जो अभी मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। तो शब्दार्थ और मुहावरे, जन्मदिन, सालगिरह, प्रसन्न यानी खुश, मित्र, दोस्त, सहायता, मदद, झटपट, जल्दी से, चौका, 4 रन, लोट पोट होना, बहुत खुश होना। उसके बाद हमारे पास है कठिन शब्द। जैसा कि हम हर पाठ में से करते हैं, जो भी शब्द हमें थोड़े कठिन लगते हैं उनको लिख करके उनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो हमारा पहला जो शब्द है यहाँ पे, पहला शब्द है कठिन शब्द। पहला अभ्यास है जो क्लासवर्क कॉपी में करना है वह है कठिन शब्द। कठिन शब्द करने के बाद फिर आप शब्दार्थ लिखोगे। कठिन शब्द
ये है हमारा पहला अभ्यास, मैंने यहाँ पे फर्स्ट भी लिखा है, ये हमारा पहला अभ्यास। कठिन शब्द, श आधा ब और द शब्द, कठिन शब्द। कठिन शब्द में हमारे पास सबसे पहले है एक में है ल पे ओ की मात्रा लो ट पो ट, लोट पोट। दूसरा शब्द हमारे पास है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। दूसरा शब्द है जन्मदिन, ज आधा न म द पे छोटी की मात्रा दिन, जन्मदिन। तीसरा है, तीन है बच्चों, तीन में हमारे पास है झा ल रपे की मात्रा रे, झालरे। झालरों को हम झंडियां भी कह सकते हैं, झालरों को हम झंडियां भी कह सकते हैं। उसके बाद चार पे हमारे पास है, चार पे हमारे पास है चश्मा, च आधा श म पर आ की मात्रा मा, चश्मा, चश्मा। उसके बाद म पे छोटी की मात्रा मित्र, मित्र। छह पे हमारे पास है स ह पे आ की मात्रा हा, य त पर आ की मात्रा ता, सहायता। उसके बाद है सात पे प्रसन्न, प्र स आधा न पूरा न, प्रसन्न। आठ पे हमारे पास है, आठ पे टी शर्ट, ट पे बड़ी की मात्रा बड़ा श और ट, टी शर्ट। नौ पे हमारे पास है, टी शर्ट के बाद हमारे पास है झटपट, झ ट प ट, झटपट। 10 पर हमारे पास है, 10 पर है चौका, च पे ओ की मात्रा चौ, क पर आ की मात्रा का, चौका। 11 पे हमारे पास है विकेट कीपर, विकेट कीपर, विकेट व पे छोटी की मात्रा विकेट, विकेट कीपर। क पे बड़ी की मात्रा प और र, विकेट कीपर। और 12 पे हमारे पास है, 12 पे हमारे पास है विकेट कीपर के बाद है रास्ते, र पे आ की मात्रा आधा स और ते, रास्ते। 13 पे है घुमाया, घू म पे आ की मात्रा, य पर आ की मात्रा, घुमाया। फिर 14 पे हमारे पास है, 14 यानी 14 पे है आउट, आ उठ, आउट। उसके बाद हमारे पास आउट के बाद है आउट, आउट के बाद है हंसकर। 15 में हम लिखेंगे हंसकर, ह पे चंद्र बिंदु, स क र, क और र, हंसकर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको हमने पाठ से लिए हैं। तो ये सभी प्रश्न या तो हमारे लिए नए हैं बच्चों, या थोड़े हमारे लिए कठिन है, हमने पहली बार इन शब्दों को पढ़ा है। तो हम इन शब्दों को यहाँ पे बोल बोल करके पढ़ेंगे और इनको समझेंगे कि कौन सी मात्रा कहाँ लगी है और समझ करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहला शब्द है लो, आप ल पे ओ की मात्रा लो ट, प पे ओ की मात्रा पो ट, लोट पोट। ज आधा न म, जन्म दिन, द पे छोटी की मात्रा दिन न, जन्म दिन। झ पर आ की मात्रा, ल र पर ए की मात्रा और बिंदी, झालरे, झा ल रे। उसके बाद च आधा श म पर आ की मात्रा मा, चश्मा, च आधा श म पर आ की मात्रा मा, चश्मा। फिर है म पे छोटी की मात्रा मित्र, मित्र। सहायता, सहायता, स ह पे आ की मात्रा, य त पर आ की मात्रा ता, सहायता। उसके बाद है प्र स आधा न और पूरा न, प्रसन्न। उसके बाद है ट, ट पे बड़ी की मात्रा टी, जोर देके पढ़ रहे हैं, शर्ट। श और र पूरी तरह नहीं पढ़े, ट के साथ मिला के पढ़ रहे हैं, यानी कि आधा। हम आधा शब्दों को पहले भी पढ़ चुके हैं, आधा और पूरा दोनों को मिला करके शब्द बनाना। तो ट पे बड़ी की मात्रा टी, श
बड़ा श, सड़क वाला स नहीं बल्कि शलजम वाला श। यहाँ पे श, ट पे र उड़ा के टी शर्ट। उसके बाद हमारे पास है झटपट, छ ट प ट झटपट। उसके बाद है चौका, च औ की मात्रा यानी एक पाई दो तिरछी, चौ क पर आ की मात्रा का, चौका। फिर है व पे छोटी की मात्रा वी के ट विकेट, कीपर, क पे बड़ी की मात्रा पर विकेट कीपर, र पे आ की मात्रा आधा स, त पे की मात्रा रास्ते, घ पे छोटे की मात्रा घु माया, घु को जल्दी पढ़ेंगे, छोटे की मात्रा है घु माया, घुमाया। आ उ ट आउट, ह स कर, ह पे चंद्र बिंदु, स कर हंसकर। एक बार फिर देखते हैं, ल पे उ की मात्रा लोट, लोट, प पे उ की मात्रा पोट, लोट पोट। फिर है ज आधा न और पूरा न, जन्म, दोनों को मिला करके लिखा है जन्म, द पे छोटी की मात्रा न दिन, झ पे आ की मात्रा झा, ल र पर एक की मात्रा रे झालरे, च आधा श, म पर आ की मात्रा मा चश्मा, म छोटी की मात्रा मित्र मित्र, स ह पे आ की मात्रा य, त पर आ की मात्रा सहायता, र स आधा न पूरा न प्रसन्न, यहाँ पे भी हमने आधा और पूरा शब्द का प्रयोग किया है प्रसन्न। फिर है ट पे बड़ी की मात्रा टी, श आधा र ट शर्ट, यहाँ पे र को हमने ऊपर उड़ाया है, माथे पर उड़ाया है, टी शर्ट इसका मतलब आधा र, झटपट झटपट झटपट। उसके बाद चौका, च पे औ की मात्रा, क पर आ की मात्रा चौका। फिर है विकेट, वी क पे की मात्रा के ट विकेट कीपर, क पे बड़ी की मात्रा जोड़ दे रहे कीपर विकेट कीपर। रास्ते, र पे आ की मात्रा आधा स, त पर ए की मात्रा रास्ते। उसके बाद घ पे छोटे की मात्रा, म पर आ की मात्रा या घुमाया। फिर है आउट, पर आ की मात्रा आ उट आउट, हंसकर हंसकर, ह पे चंद्र बिंदु, स कर हंसकर। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द हमने पाठ से पढ़े और अब हमने पढ़ना भी सीख लिया, मात्रा लगाना भी सीख लिया। अब आप तभी समझेंगे जब इसका आप अभ्यास करेंगे, आप लिखेंगे और समझ करके बोल करके आप इसकी मात्रा को समझेंगे। अब बच्चों चलिए इसके मतलब को समझ लेते हैं। लोटपोट का मतलब मुहावरा। मैंने आपको बताया कि मुहावरे वो शब्दों के समूह होते हैं जिनको पढ़ करके हमें शब्द जो कह रहा है वो उसका अर्थ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर के मतलब को हमें समझना होता है। तो अर्थ कुछ और होता है और शब्द कुछ और कहते हैं, तो इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। और मुहावरे 2-4 शब्दों के समूह होते हैं जो एक पूरा स्पष्ट मतलब नहीं बताते, बल्कि जो शब्द बता रहे होते हैं उसका अर्थ कुछ और होता है। उसके बाद जन्मदिन, ज आधा न, म द पर छोटी की मात्रा दिन, जन्मदिन। उसके बाद झ पर आ की मात्रा झा, ल र पर ए की मात्रा रे। जन्मदिन का मतलब भी आपको पता है, जन्मदिन का मतलब सालगिरह, वह दिन जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, हर साल उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जन्म लेना एक अच्छी बात है हमारे लिए भी। हमने इंसान का जन्म लिया, इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और उसके बाद हमारे माँ बाप भी खुश होते हैं, उनको उस दिन हम मिले होते हैं, तो दोनों सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार सगे संबंधी उस दिन को सेलिब्रेट हमारे साथ करते हैं, मनाते हैं, या उस दिन उत्सव मनाते हैं। तो इसीलिए हम हर साल इसे, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से इसे मनाते हैं। उसके बाद झालरे भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे झंडियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिकोण आकार के कुछ रंग बिरंगे कागज लगे हैं, तो हम इसे झंडियाँ भी कह सकते हैं। उसके बाद चश्मा जो हम पहनते हैं, चश्मा आँख कमज़ोर होने की वजह से भी लगाते हैं, या फिर हम धूप से बचने के लिए भी लगाते हैं। तो यहाँ पे आँख में कुछ धूल मिट्टी कंकड़ ना जाए, उससे भी बचने के लिए लगाते हैं। तो चश्मा का प्रयोग हम अपनी आँख को के ऊपर लगाते, मतलब आँख के ऊपर कई कारणों से लगाते हैं। उसके बाद मित्र यानी दोस्त, वह इंसान जो मुसीबत में हमारी मदद करता है, हमारा साथ देता है, उसे हम मित्र कहते हैं। सहायता यानी मदद करना,
प्रसन्न यानी खुश होना, प्रसन्न का मतलब खुश। टी शर्ट यह एक वस्त्र है जिसे हम पहनते हैं। झटपट यानी तुरंत या जल्दी से। चौका यानी 4 रन। विकेट कीपर क्रिकेट के खेल में, गेंद और बल्ले के खेल में। बच्चों जो स्टंप होता है, जो 3 डंडियां गाड़कर हम स्टंप लगाते हैं, वो मैदान के 2 सिरे पे, जो बीच में हम पिच बनाते हैं उसके 2 सिरे पे, जिसके बीच में दौड़ करके जो बल्लेबाज होता है वो रन बनाता है, तो उसके एक सिरे पे 3 स्टंप लगाते हैं या जिसे विकेट कहते हैं, और दूसरे सिरे पे भी 3, और इन दोनों के बीच में दौड़ करके रन लेना होता है, तो इसे हम स्टंप कहते हैं। और इस विकेट के पीछे जो खिलाड़ी खड़ा रहता है, जो कि गेंद उसके पास आने पर उसे कैच करना होता है या गेंद को पकड़ करके स्टंप पर मार करके आउट करना होता है, उसे हम विकेट कीपर कहते हैं, क्योंकि विकेट के ठीक पीछे रहता है और उधर से आने वाली बॉल को पकड़ने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद उसका अगला काम होता है खिलाड़ी को आउट करना। तो जो भी विकेट के ठीक पीछे खड़ा होता है, बल्लेबाज के ठीक पीछे, उसे हम विकेट कीपर कहते हैं। फिर उसके बाद रास्ते यानी आने जाने के का जो जगह होती है, यहाँ जहाँ से हम एक जगह से दूसरे जगह आते हैं उसे हम रास्ता कहते हैं। रास्ते, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं। घुमाया, घुमाया यानी लेकर के बॉल को फेंकने के लिए घुमाया, एक जगह से दूसरे पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाना, उसे हम घुमाना कहते हैं। और उसके बाद घुमा करके फेंकना। उसके बाद आउट मतलब कि गेम में अगर हमारी बॉल जो क्षेत्र रक्षण में खिलाड़ी है वो कैच कर लेता है या फिर स्टंप पे मार देता है, कुछ रूल होते हैं जिसके अनुसार खिलाड़ी आउट हो जाता है, उसकी पाली बल्लेबाजी करने की खत्म हो जाती है, दूसरा आता है। तो जब वो आउट होगा तभी दूसरा आएगा। तो जो बाकी जितने भी खिलाड़ी होते हैं बल्लेबाज को आउट करने के लिए चारों तरफ बिखरे रहते हैं, अलग अलग तरीके से आउट करते हैं। तो आउट करना यानी कि उसका खेल पाली खत्म, कोई और खेलेगा। उसके बाद हंसना, हंसना आप सभी जानते हो, जब हम खुश होते हैं हम हंसते हैं। तो यहाँ पे भी जब इन्होंने देखा कि जो गेंद बल्ला था वो भी हवा में था और जो गेंद थी वो विकेट कीपर के हाथ में पहली ही बॉल पे, तो सभी को हंसी आ गई और सब लोटपोट हो गए। और उसके बाद फिर शाम हो गई और यह कहकर सब घर चले गए कि कल फिर खेलेंगे। तो यहाँ पे हंसना यानी खुश होना। अब बच्चों यहाँ पे हमने जो भी शब्दों को देखा, आप सबसे पहला अभ्यास हमारा होता है कठिन शब्द। तो अपनी क्लास कॉपी में पाठ 8 का कठिन शब्द आज लिखेंगे और उसके बाद फिर बुक में देख करके या वीडियो में देख करके आप शब्दार्थ लिखेंगे। तो बच्चों यह था हमारा पहला अभ्यास। अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अगले अभ्यास में यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न हैं। मौखिक का मतलब क्या होता है? मौखिक का मतलब होता है बोलकर या पढ़ करके समझना, हमें लिखना नहीं होता। लेकिन जैसा कि आप जानते हो हम मौखिक प्रश्नों को भी अपनी क्लास कॉपी में लिखते ही। कल मीशा का जन्मदिन था। तो बच्चों पहला प्रश्न है मौखिक, इसे हम क्लास कॉपी में लिखेंगे, प्रश्न उत्तर के अंदर लिखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर 2 प्रश्न हैं। उसके बाद उसका पहला प्रश्न है माँ ने घर क्यों सजाया था? कल मीशा का जन्मदिन था इसलिए माँ ने घर को सजाया था। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है मीशा खुश क्यों था? मीशा जो है वह खुश क्यों था? बच्चों मीशा इसलिए खुश था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। मीशा इसलिए खुश था, चलो आज उसका जन्मदिन नहीं था, बहुत प्रसन्न था के लिए हम लिखते हैं क्योंकि उसे बहुत सारे उपहार मिले थे। मीशा इसलिए खुश था क्योंकि उसे बहुत सारे उपहार मिले थे। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि इसमें मीशा को बहुत सारे उपहार मिले। दूसरा प्रश्न है मीशा खुश क्यों था? बच्चों आप सभी जानते हो मीशा का जन्मदिन था और उसे ढेर सारे उपहार मिले थे। उपहार में उसे गेंद, बल्ला, नया टी-शर्ट और जूता और बहुत सारे उपहार मिले थे, इसलिए मीशा खुश था। तो हम यहाँ इतना सारा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मीशा खुश इसलिए था क्योंकि उसे उपहार में गेंद, बल्ला, टी-शर्ट और जूते मिले थे। तो हम लिखेंगे बच्चों मीशा खुश इसलिए था क्योंकि उसे उपहार में गेंद, बल्ला, नई टी-शर्ट और जूते मिले थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है मीशा कैसे आउट हुआ? मीशा कैसे आउट हुआ? बच्चों आप सभी जानते हो कि मीशा के चौका लगाने पर गेंद जो है हवा में उड़ गई, बंदर ने उसे लपक लिया
और मीशा को लगा कि चौका गया है, लेकिन बंदर पेड़ पर से उतरकर कहता है चौका नहीं, आउट, क्योंकि गेंद बंदर ने लपक ली थी। तो गेंद मीशा द्वारा गेंद उछाले जाने पर बंदर उसकी गेंद को लपक लेता है और उसे आउट कर देता है। इस प्रकार मीशा आउट हो जाता है। तो मीशा के चौका लगाने पर बंदर ने गेंद को लपक लिया और मीशा आउट हो गया। आप इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, गेंद बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुए। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा, आपने पाठ को अच्छे से समझा भी, और आपने देखा कि गेंद बल्ले के खेल में कितने लोग शामिल हुए थे बच्चों। पहले उनका हम नाम लिखेंगे। हम नाम में लिखेंगे मीशा, फिर उसके बाद बंदर, उसके बाद लोमड़ी, खरगोश, हिरन, शेर और हाथी, यह सभी शामिल हो। तो चलिए बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाया है, हम एक एक करके लिख करके इस प्रश्न को समझते हैं। तो हम इसको लिखित में लिखेंगे। लिखित में बच्चों हमारा पहला प्रश्न हम सबसे पहले लिखेंगे। पहला प्रश्न है, हम यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा अभ्यास है ये, इस चैप्टर का तीसरा अभ्यास है। हम यहाँ लिखेंगे तीसरा प्रश्न ऑब्लिक उत्तर, प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में हमारे पास प्रश्न एक में पहला प्रश्न है, माँ ने घर को क्यों सजाया था। माँ पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, माँ न पर एक की मात्रा, ने, घर को, क पे ओ की मात्रा, क्यों आधा क और यू, क्यों, स ज पर आ की मात्रा, जा या सजाया था। माँ ने घर को क्यों सजाया था। तो बच्चों यहाँ पे माँ ने घर क्यों सजाया था, को नहीं होगा, माँ ने घर क्यों सजाया था। क्यों सजाया, स ज पर आ की मात्रा, जाया, थ पर आ की मात्रा, था। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कल मीशा का जन्मदिन था, इसलिए माँ ने घर को सजाया था। तो हम यहाँ लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर एक है, उत्तर में हम लिखेंगे माँ, म पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, माँ, न पे ए की मात्रा, ने, घर, इसलिए सजाया, सजाया था, क्योंकि मीशा का जन्मदिन था। मीशा का जन्मदिन था। अब बच्चों आप देख सकते हैं, माँ ने घर इसलिए सजाया था, क्यों का एक साथ होगा, क्योंकि मीशा का जन्मदिन था। माँ ने घर इसलिए सजाया था क्योंकि मीशा का जन्मदिन था। तो बच्चों यहाँ पे आप जानते हो, अब इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, माँ ने घर, मीशा का जन्मदिन था इसलिए माँ ने घर को सजाया था। कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखे, आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि कल मीशा का जन्मदिन था, या सिर्फ मीशा का जन्मदिन था इसलिए माँ ने घर को सजाया था। तो उत्तर सही होना चाहिए। सही उत्तर है कि मीशा का जन्मदिन था। उसके अलावा आप आगे पीछे कैसे भी करके आप उत्तर को लिख सकते हैं। तो माँ ने घर को इसलिए सजाया था क्योंकि कल मीशा का जन्मदिन था। तो एक बार फिर बच्चों, माँ ने घर इसलिए सजाया था क्योंकि कल मीशा का जन्मदिन था, या कल मीशा का जन्मदिन था इसलिए माँ ने घर को सजाया था। उसके बाद आज एक और प्रश्न हम कर लेते हैं, मीशा खुश क्यों थी। प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, मीशा, म पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, मीशा, ख पे छोटे की मात्रा, श, मीशा खुश क्यों, थ पे बड़ी की मात्रा थी। अब ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हम जानते हैं कि मीशा खुश क्यों थी। बच्चों मीशा उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर 2 में हम लिखेंगे, मीशा खुश इसलिए थी, म
पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा। मीशा, ख पे छोटे की मात्रा, खुश, इसलिए थी। मीशा खुश इसलिए था, थी नहीं था, क्योंकि, क्यों, क पे छोटी की मात्रा, क्योंकि उसे, उ, स पे ए की मात्रा, से, उसे उपहार, उपहार में, नौ पे ए की मात्रा, में, ग पे ए की मात्रा, गेंद, बल्ला, ब आधा ल, बल्ला, टी शर्ट, ट पे बड़ी की मात्रा, टी शर्ट, और नए, न ए जूते, ज पे बड़े की मात्रा, जूते मिले थे, थ पे ए की मात्रा, थे। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, माँ ने, मीशा खुश क्यों थी? मीशा खुश इसलिए था क्योंकि उसे उपहार में गेंद, बल्ला, टी शर्ट और नए जूते मिले थे। माँ खुश इसलिए थी क्योंकि उसे उपहार में गेंद, बल्ला, टी शर्ट और नए जूते मिले थे। तो बच्चों इस तरह से आज के वीडियो का समय यही समाप्त होता है। तो आज हमने जो भी किया आप उसे क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद आज हमने 2 प्रश्न किया, आप उन दोनों प्रश्नों को करेंगे। आगे का प्रश्न हम कल करेंगे, जिसे आप कल के वीडियो को देख करके कर सकते हैं। तो बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।